देखो मंथन, इधर देखो, हमको पढ़ना है भिन्न और उनकी मूलभूत संक्रियाएं। क्या पढ़ना है? भिन्न और उनकी मूलभूत संक्रियाएं। मूलभूत का मतलब क्या होता है? आधार, बेसिक, है ना। जैसे कि अपन को हिंदी सीखनी थी तो हमने हिंदी में मूलभूत संक्रिया पढ़ी, अ से अना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वैसे कि वैसे इसमें मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी होती है? तो याद रखना कि गणित में मूलभूत संक्रियाएं 4 होती है। कौन कौन सी? जोड़, बाकी, गुणा, भाग। यानी कि इस सवाल में क्या दिया हुआ है पहले ये समझो। सवाल में हमको भिन्न को समझना है। किसको समझना है? कि भिन्न के प्रकार समझने हैं। सबसे पहले इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें से हर साल 1-2 सवाल आते हैं कि भिन्न कितने प्रकार की होती है, पहली बात। दूसरा, बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न का पता करना, हाँ, कि कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी। सही क्या गलत? तीसरा, उन भिन्नों को आरोही क्रम में लगाना। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। कैसे लगाएंगे? चौथा, भिन्नों को किस में बदलना? आरोही का उल्टा क्या होता है? अवरोही क्रम में बदलना, घटते क्रम में, है ना। देखो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्नों के प्रकार पढ़ने। फिर क्या पढ़ना है कि बड़ी भिन्न का पता कैसे करें, छोटी भिन्न का पता। फिर अगर भिन्नों का बड़ा छोटे का पता चल गया तो आरोही अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। फिर हमें भिन्नों की जोड़, भिन्नों की जोड़ कैसे करेंगे। फिर क्या सीखना है? भिन्नों की घटाव या बाकी। सही क्या गलत? हाँ, फिर भिन्नों का, और सबसे लास्ट में भिन्नों का गुणा, और गुणा के बाद भिन्नों का भाग। है कि नहीं? हमको इतनी सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर सीखनी, इतनी सारी। कौन कौन सी? सबसे पहले भिन्न कितने प्रकार की होती है? कौन से प्रकार की भिन्न होती है? साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न, तुल्य भिन्न। 3 प्रकार अपने को पढ़ने हैं। कौन कौन से? साधारण भिन्न, फिर साधारण भिन्न के बाद दूसरी भिन्न कौन सी? मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न? मिश्र भिन्न। आपके कोर्स में इतना ही। फिर तीसरी भिन्न तुल्य भिन्न। कौन सी? तुल्य भिन्न। ये 3 तो भिन्न के प्रकार हो गए, इनको समझना है। यहां तक मामला क्लियर? फिर आता है कौन सी भिन्न बड़ी होगी, कौन सी, इसको समझना है। उसके बाद हमें क्या समझना है? भिन्नों को आरोही क्रम में कैसे लगाते हैं। आरोही मतलब बढ़ता हुआ, सबसे आगे। जब आरोही क्रम में संख्या को जब जमाते हैं तो सबसे आगे कौन सी संख्या आती है? बड़ी। बहुत छोटी आरोही कौन सी आती है? फिर उससे, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी। और फिर अवरोही का तो मतलब होता है जो संख्या बड़ी होगी वो पहले, फिर उससे छोटी, और सबसे लास्ट में सबसे छोटी। है कि नहीं? आरोही और अवरोही क्रम में। फिर भिन्नों की जोड़, बाकी, गुणा और इतना हमें पढ़ना है। अब हम अगर देखें ध्यान से तो हमें एक चीज समझनी, इससे भी महत्वपूर्ण चीज है कि वो समझनी जरूरी है कि भिन्न कहते किसे। सही क्या गलत? भिन्नों के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो भिन्न किसे कहते हैं कि भिन्न होती है ना, जैसे कि किसी भाग को, हाँ, जैसे कि मेरे पास ये एक टुकड़ा है आयत का। किसका टुकड़ा है? आयत का। अब मैंने इसके कितने भाग कर दिए? 4 भाग कर दिए। तो अब 4 भाग में से देखो तुम ध्यान से, मैंने कितने भाग को छायांकित किया। छायांकित का मतलब छाया कर दी। कितने भाग को किया? 1। यानी कि इन 4 भाग थे, 4 भाग में से 1 भाग को मैंने छायांकित कर दिया। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे 1/4
1 बट्टा, ऐसे पढ़ेंगे। सही क्या गलत? जैसे मैंने एक भिन्न और लिखी, ये व्रत है और इस व्रत के मैंने टुकड़े कर दिए, व्रत के मैंने बराबर भागों में बांटा जाता है। ये तो मैं आकृति तो मैं बना रहा हूँ, इसलिए तुम्हें थोड़ा दिक्कत होगी। ये अब मुझे बताओ मैंने कितने भाग छायांकित किए? तो अब इस कुल भाग कितने थे? 2 भाग तो ऊपर आएंगे, जो छायांकित भाग है वो, और कुल भाग कितने? 1 2 3 4 और 5, यानी 2/5। तो इसका भिन्न का सूत्र क्या होगा? भिन्न बनाने का सूत्र क्या हुआ? छायांकित भाग। कौन सा भाग? छायांकित भाग भाग बटा के ऊपर बटा कुल भाग। कुल भाग कितने हैं? ये तो नीचे आएंगे, छायांकित भाग ऊपर। अभी इसी सूत्र के आधार पर जैसे मैंने आपको ये आकृति दी, तो अब इसमें से हाथ खड़े करना, इसका उत्तर क्या होगा? एक उत्तर भिन्न में लिखना है ऐसे, तो कैसे लिखेंगे? 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2। आया समझ में? भिन्न समझ में आया कि नहीं आया? अब हमें ये जो जितनी भी भिन्नें होती है, भिन्न की परिभाषा तुम्हें लिखने की जरूरत क्यों? क्योंकि भिन्न की परिभाषा अपने आती नहीं है, अपन को तो सिर्फ भिन्नों का समझ होनी चाहिए। तो भिन्न के प्रकार लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? भिन्न के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार की होती है? बोलो सबसे पहले कौन सी भिन्न? कौन सी भिन्न? साधारण भिन्न, है ना? वह भिन्न जिसे अंश तथा हर में लिख सके, अंश और हर में लिख सके, साधारण भिन्न कहलाती है। वैसे ये परिभाषा सटीक नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए समझा रहा हूं। साधारण भिन्न होती है या कहलाती, ठीक है? ये परिभाषा वैसे सटीक नहीं है, मैं पहले से ही बता दूं, पर ये हमें समझने में मदद करेगी। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न। अब देखो कैसे, जो ऊपर वाला भाग होता है इसको तो क्या कहते हैं? अंश। क्या कहते हैं? अंश। और नीचे वाला भाग को हर। तो अब ये भिन्न को अंश बटा हर में लिखा कि नहीं? हाँ, इसमें अंश कितना है? 1। हर कितना है? 2। अब मैंने एक भिन्न लिखी कि 3/5। अब बताओ इसमें अंश कितना है? 3। अंश कितना है? 3 है कि नहीं है? अंश तो 3 हो गया, और हर कितना है? 5। तो अब हम इसको अंश हर में लिख सकते हैं? लिख सकते। तो वो भिन्न कौन सी हुई? साधारण। कौन सी भिन्न हुई? साधारण भिन्न। जैसे 1/4, जैसे 3/4, है ना? जैसे 5/7, ये सारी भिन्नें कैसी? साधारण। 6/10, है ना? 4/7, ये सारी भिन्नें कैसी हो गई? साधारण। क्यों? क्योंकि इनको किस रूप में लिखा है? अंश हर के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ। फिर आती है मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न? मिश्र भिन्न। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। साधारण भिन्न के बाद कौन सी भिन्न आती है? मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न होती है ना, मिश्र भिन्न को कैसे लिखते हैं? मिश्र भिन्न को पहले यहां तक एक बार नोट कर लो, इतना नोट कर लो, फिर आगे बताओ। ठीक है? ये साधारण भिन्न होती है ना, इसको 2 भागों में बांटते हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। लेकिन तुम्हारे ऐसा प्रश्न नहीं आता है, तुम्हारे तो मिश्र भिन्न होता है ना, मिश्र भिन्न कहेंगे। ऐसी भिन्न, लिखो लिखो लिखते जाओ। ऐसी भिन्न जिसमें एक पूर्णांक तथा एक साधारण भिन्न,
एक साधारण भिन्न हो उसे मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहते हैं। संयुक्त भिन्न भी कहते हैं इसको, संयुक्त भिन्न कहते हैं। कहते हैं जैसे अब ये पूर्णांक क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है प्राकृत संख्या, एक से शुरू होती है, एक होती है पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, और एक होती है पूर्णांक संख्या जिसमें माइनस की संख्याएं भी, ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल होती है। तो ऐसी भिन्न कैसी होगी जिसमें एक तो पूर्णांक हो, देखो ये दो पूर्णांक है, 2 सही 1/2। अब चेक करो, आती चेक करो, ये पूर्णांक और ये भिन्न, दो अलग अलग चीजें। इसमें दो तो क्या है, दो क्या है, पूर्णांक है, क्या है, और 1/2 क्या है, भिन्न है। कौन सी भिन्न है, साधारण भिन्न। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने लिखा कि 4 सही 5/7, तो ये कौन सी भिन्न हुई, मिश्र भिन्न हुई क्या? क्योंकि इसमें एक तो पूर्णांक है 4 और एक भिन्न है। जैसे 3 सही 1/3, जैसे 2 सही 1/4, जैसे 5 सही 2/7, है ना। आदि भिन्न कैसी कहलाती है, मिश्र भिन्न। बराबर, लिख दीजिए यहां तक। ध्यान से सुनो दोबारा आरती। हमें इस भिन्न और उनकी मूलभूत संक्रिया के अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले भिन्न के प्रकार, भिन्न के साधारण भिन्न, मिश्र भिन्न और तुल्य भिन्न। नवोदय में 3 ही आते हैं। ऐसे तो उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, वितत भिन्न ये भी है, पर वो उसका जिक्र नहीं है, तुम्हारे ये 3 ही आएगी, ठीक है। फिर आता है कि भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न में क्या होता है कि जैसे ये छायांकित आकृति है, तो इसमें से एक भाग को छायांकित कर दिया। छायांकित करने का मतलब जिसके ऊपर एक भाग को अलग कर दिया। जैसे ये केक है, केक कौन से आकार में होता है, बोलो। हाँ, और तुम्हारे इस केक को 3 भागों में बांटना है, तो बराबर भागों में बांटा, बांट दिया कि नहीं। और उसके बाद एक भाग को सर ने क्या कर दिया, छायांकित, मतलब ये भाग सर ने खा लिया। तो अब इसको कितना लिखेंगे, तो इसके लिए ये सूत्र काम आएगा, छायांकित भाग बटा कुल भाग। अब इसमें छायांकित भाग कितना है, 1 बटा कुल कितने भाग थे, 3। तो ये भिन्न बन गई 1/3। बहुत भारी काम है, सरल है। हाँ। उसके बाद आता है भिन्न के प्रकार। सबसे पहले यही से शुरू करें, तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, भिन्न के प्रकार। तो पहली भिन्न कौन सी आती है, साधारण भिन्न। वह भिन्न जिसे अंश तथा हर में लिख सके। ऊपर वाले हिस्से को अंश कहते हैं, इसमें अंश कितना है, 1 और हर कितना है, 3। तो ऐसी भिन्न जिसको अंश बटा हर में लिख सके उसे क्या कहेंगे, साधारण भिन्न। यहां तक समझ में आया। अंश तथा हर में लिख सके उसको साधारण भिन्न कहते हैं। यहां देखो मैंने उदाहरण दिया है कि 3/5, इसके अंदर 3 तो अंश है, 5 यानी ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या, और ये सारे उदाहरण उसी के। अब बताओ इस भिन्न में अंश कितना है, कितना है, 5, और हर कितना है, 7। समझ में आया। तो ये साधारण भिन्न होती है। उसके बाद आती है कौन सी भिन्न, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसमें एक तो पूर्णांक हो, पूर्णांक नहीं, पूर्णांक या बिंदी है, तथा एक साधारण भिन्न हो। बस इतना याद रखोगी, एक तो पूर्णांक होता है, एक साधारण भिन्न होती है। जैसे कि ये, तो ये 4 क्या है, पूर्णांक अंक है ना, पूर्ण अंक है, पूर्णांक। और ये 5/7 क्या है, भिन्न। तो ये कौन सी भिन्न हो गई, साधारण। क्यों, क्योंकि इस भिन्न के अंदर एक तो पूर्णांक है
और 5/7 क्या है? भिन्न। साधारण भिन्न। तो जब जिसमें पूर्णांक और साधारण भिन्न होती है तो उससे बनने वाली भिन्न क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न। अच्छा, मिश्र भिन्न को एक नाम और दिया है, कौन सा? संयुक्त भिन्न। कौन सा? संयुक्त भिन्न। जैसे कि अब इस भिन्न को पढ़ना है, इस भिन्न को क्या करना है? पढ़ना। तो ये पढ़ के दिखा सकता हूं, तो बाकी पढ़ सकते हो ना। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? 5 सही 2/7। 2/7। अब इसमें से ये जहां जहां अंक आए ना, ये बदल जाएंगे। अब जैसे इस भिन्न को पढ़ना है तो यहां पे 5 की जगह कितना है? 2। 1/4। 2 सही 1/4। इसको क्या पढ़ेंगे? 3 सही 1/3। इसको क्या पढ़ेंगे? 4 सही 5/7। समझ में आया? अब हमको इसमें भी एक सबसे मेन काम सीखना है कि इस मिश्र भिन्न को, तुल्य भिन्न बाद में समझाऊंगा, पहले ये समझो। मिश्र भिन्न को किसमें बदलना सीखना है? साधारण भिन्न। ये तीर का निशान जा रहा है, मतलब इसको इसमें बदलना, दूसरे नंबर को पहले में बदलना। आरती सुन ले बेटा, किसको बदलना? मिश्र भिन्न को। साधारण भिन्न। और फिर क्या सीखना है कि अगर साधारण भिन्न दे रखी हो तो इसको किसमें बदलना? मिश्र भिन्न। यानी दोनों को अदल बदल कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना। कभी तो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, कभी वहां पढ़ाता हूँ, कभी वहां पढ़ाता हूँ, कभी यहाँ पढ़ाता हूँ। यानी कि अपन को अब क्या सीखना है? अब हमको सीखना है क्या? बोलो। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल। अब मेरे साथ साथ लिखना शुरू हो जाओ। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। साधारण भिन्न में बदलने में अंश बटा हर में आएगा, ये सही नहीं आएगा। सही क्या गलत? जैसे आपके पास एक प्रश्न है, प्रश्न ये रहा 3 सही 1/2 को 3 सही 1/2 को साधारण भिन्न में बदलो, ऐसा सवाल आया। इतने सरल सरल तो नवोदय में आते नहीं, ये तो पहले सीखने पड़ते हैं। ये सीखेंगे ना छोटी छोटी चीजें, तब हमको ये मूलभूत संक्रियाएं आएगी, नहीं तो उसके बगैर नहीं आएगी। 3 सही 1/2 को किसमें बदलना है? साधारण भिन्न में। पहले इधर देख लो कैसे बदलते हैं सर। मैं देखो इस संख्या को ध्यान से देखना, सर क्या कर रहे हैं। आरती, इस संख्या को ध्यान से देखना, ये सवाल है, इसका अब हल निकाल रहे हैं सर। तो अब सबसे पहले देखो सर ने क्या किया, 2 गुणा 3। अब तुमको 2 और 3 कहाँ दिख रहा है? दिख गया? 2 कहाँ है, 3 कहाँ है? इन दोनों का क्या किया? और फिर प्लस करके 1। अब देखो 1 कहाँ दिख रहा है तुमको? दिख गया? बराबर। तो अब इसको क्या करना है, इसको गुणा करें तो 3 दूनी 6 प्लस 1 बटा 2, यानी 7/2 आया कि नहीं आया? ये आपका उत्तर हुआ। क्यों? क्योंकि अब देखो साधारण भिन्न में बदल दिया। साधारण भिन्न में अंश और हर होता है, बदल गया ना अंश और हर। अब किया कैसे किया, मैं तुमको मौखिक समझाता हूं, ध्यान से सुनो। ये नीचे क्या है? 2 को क्या कहेंगे? हर गुणा पूर्णांक। हर गुणा पूर्णांक कौन सा था? आरती पूर्णांक कौन सा था? इन दोनों का तो क्या करना है? प्लस क्या करना है? अंश बटा हर। तो ये अगर साधारण भिन्न में बदलना हो तो ये सूत्र काम आएगा। तो इससे किस में बदल जाएगा? अंश बटा हर। अब देखो, अब तुमको एक सवाल दिया सर ने, 4 सही 2/5 को 4 सही 2/5 को साधारण भिन्न में बदलो। साधारण भिन्न में
बदलो। तो अब क्या करेंगे बेटा, कैसे बदलें? आरती इधर देखो, ये दूसरा सवाल, 4 सही 2/5 को साधारण भिन्न में बदलना। अब इसका उत्तर यहां लिखूंगा, कैसे लिखूं बोलो? 5 हाँ बोलो। पहले तो हर कितना 5 गुणा, किससे गुणा करना है? 4 से। फिर क्या करना है, इसको कोष्टक में डालना है। देखो कोष्टक है सूत्र में। फिर क्या करना है, प्लस, अंश कितना है? 2 बटा हर कितना है? 2 है। कितना है? अब इसको गुणा करो, 5 चौके प्लस बटा, यानी कितना आया? 22/5 सरल है कि भारी है? सरल है। एक ही लाइन में उत्तर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आते? आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आपको मैं सवाल दूं तो आप कर सकते हैं ना। इन सवालों को आपको घर जाकर करना है। निम्न को साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न में लिख आते लिखो बेटा, बदलो। तो साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? पहला सवाल मैंने तुमको ये सूत्र, ये काम आएगा तुम्हारे पास, सबसे मेन चीज ये, ठीक है। अब मैं सवाल लिखता हूं तुम्हारे पास। पहला सवाल है साधारण भिन्न में बदलने का। पहला सवाल है 2 सही 1/2, इसको बदलना है। फिर घर जाकर आपको बदलना है 4 सही 1/5। फिर तीसरा सवाल 7 सही 2/8, नहीं 2/8 नहीं 2/9। और चौथा 4 सवाल दे रहा हूं, 5 सही 1/10। और 5वां 9 सही 2/7। इन 5 सवालों को करना, कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? एक बार नोट करो जल्दी, नहीं बढ़ना? तो चलो अब हम भिन्नों को किसमें बदलना सीखेंगे? साधारण भिन्न को, चलो लिखो, साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न में बदलना। जो साधारण भिन्न होती है ना, उसको मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये सीखना है। अभी तक हमने क्या सीखा? अभी हमने उल्टा सीखा, मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। सही क्या गलत? देखो सवाल को अंतर समझो। तो हेडिंग लिख के रुक जाओ, शांति से सुनो और समझो। मेरे पास एक सवाल है कि 2 सही 1/3 या 2 सही 2/, अब ये कौन सी भिन्न है? साधारण है क्या मिश्र है? मिश्र। अब इसको आपको बोल रहे हैं कि इसको साधारण भिन्न में बदलो। किसमें बदलो? साधारण भिन्न। तो अब हम कैसे बदलेंगे? सबसे पहले तो 3 गुणा 2, 3 गुणा प्लस 2, कौन सा वाला 2? अंशपात। सही क्या गलत? सूत्र क्या था? हर गुणा पूर्णांक प्लस अंश बटा, यही काम कर रहे थे। अच्छा अब क्या करें? 3 दूनी प्लस 2 बटा 3, तो 6 दूनी 3 दूनी 6 और 2 8 बटा 3। ये आपके आया उत्तर है। लेकिन अगर ऐसा उल्टा सवाल आ जाए कि 8/2 को इसमें बदलो, मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न में बदलो। तो अब कैसे बदलना? किताब में तो डायरेक्ट दे रखा है, मैं आपको एक इसकी विधि समझाता हूं। समझ में आ रहा है सवाल? पहले मिश्र भिन्न था, मिश्र भिन्न को आरती किसमें बदला? साधारण भिन्न में। अब साधारण भिन्न दे रखी है, इसको किसमें बदलना है? मिश्र भिन्न। उत्तर तो यही आएगा, लेकिन आएगा कैसे? क्यों? क्योंकि ये साधारण भिन्न है, 8/3।
अब इसको अगर अपन मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो यही उत्तर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। पर कैसे आएगा ये तो हमको पता ही नहीं है। इसकी जगह अगर सर संख्या चेंज कर दें, सर ने संख्या दी कि 5/2, इसको मिश्र भिन्न में बदलो, तो अब अपन फंस जाएंगे। यहां तो अपने को साफ साफ दिख रहा है कि इसका उत्तर ये है, इसका उत्तर सही कह रहा, लेकिन इसका उत्तर पता नहीं है। तो इसके लिए तुम्हें एक विधि बताता हूं। देखो सबसे पहले क्या करने का, सबसे पहले भाग लगाने का। किसमें? 8 में किसका भाग दो? 3 का। 8 3 एकम 3, 3 दूनी 3 तिया ज्यादा हो जाता है, तो 3 दूनी 6 2। अब आ गया। अब पॉइंट में तो नहीं निकालना। अब देखो कैसे इसको लिखने का तरीका। हमारे पास जो मिश्र भिन्न होती है वो कैसे होती है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न का सूत्र क्या है? पूर्णांक अंश बटा, ये था, ऐसे लिखना है पूर्णांक अंश। लेकिन पूर्णांक की जगह तो हमें ये यार के इधर सुन, ये क्या होता है? इसको कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। क्योंकि भाग देने पर प्राप्त होने वाला फल, इसलिए इसका नाम दे दिया भागफल। ये जो नीचे जो संख्या बची इसको कहेंगे शेषफल। क्या कहेंगे? शेषफल। और ये जो संख्या जिसका भाग दिया उसे कहेंगे भाजक। क्या कहेंगे? और जिसमें भाग दिया ना ये 8, इसको कहेंगे भाज्य। ये तुमको याद करना। सुन ले इधर। तो अब इसके अंदर 2 तो हो गया भागफल, ये नीचे वाला 2 हो गया शेषफल, ये वाला 3 हो गया भाजक, और ये 8 हो गया। तो इसके लिए अपन को सूत्र लिखना पड़ेगा भागफल, फिर शेषफल बटा भाजक। अब इसको जो तुमने निकाला ना, इसको इस रूप में लिख दो तो तुम्हारे कौन सी भिन्न बन जाएगी? देखो कैसे। अब इसके अंदर भागफल कितना है? 2। शेषफल कितना है? 2। और भाजक कितना है? 3। बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। ये कौन सी भिन्न को तुमने बदला? 8/3। अब इसको करके देखते हैं। किसको? अब हमारे पास सवाल क्या है? सवाल बोलो, पहला सवाल बोलो बोलो बोलो। 5/2 को मिश्र भिन्न में, तो अब क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो बेटा। भाग देना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें किसका भाग देना है? 2 का। किसमें देना है? 2 एकम 2, 2 दूनी 2 तिया ज्यादा हो जाता है, तो 2 बार दिया, 2 दूनी 4 बचा 1। अब इसमें से ये जो है ना, इसको क्या कहेंगे? इधर देख लो, क्या कहेंगे? हाँ, तो भागफल को सबसे पहले लिखते हैं, तो अपने पास भिन्न क्या थी? 5/2। तो भागफल को इधर लिखते हैं पूर्णांक की जगह। हाँ, ये भागफल क्या है? ये शेषफल क्या है? और ये भाजक क्या है? तो अब अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, भागफल क्या है? तो पूर्णांक की जगह भागफल कितना लिखूं? 2। कहाँ है 2? ये वाला कि ये वाला? भाग देने पर प्राप्त फल। हाँ, फिर शेषफल की जगह क्या लिखना है? अंश। तो अब शेषफल कितना आया अपने पास? 1 बटा भाजक कितना है? 2। तो अब ये बदल गया कि नहीं बदला? 2 सही 1/2 बदला। बारी है। देखो ये दूसरा सवाल, अब मैं इधर लिख रहा हूं, तुम नीचे लिख देना। सवाल है मेरे पास देखो 7/3 को 7/3 मिश्र भिन्न में, कौन सी भिन्न में? भिन्न में बदलो। बराबर। अब क्या करना पड़ेगा आरती? सबसे पहले 7 में भाग देना पड़ेगा। किसका? 3 का। कितनी बार गया? 2 बार।
2 बार, तो कितना आया, 6 बचा कितना, 1 बस पॉइंट में उत्तर नहीं निकालना। अब हमें भागफल लिखना है, तो भागफल कितना है, पहले तो इसको लिखो 7/3, बराबर। अब इसको मिश्र भिन्न में बदलना है, तो भागफल कितना प्राप्त हुआ हमें, 2, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 1 बटा भाजक कितना है, 3। ये हो गया। अब हमको ये याद रखना है, यहां से ये सारी चीजें मैं मिटा दूं, ध्यान से सुनना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऊपर वाला लिखना है। लेकिन लिखना कैसे, देखो कि तुम्हें ये याद रहता है, इसके लिए मैं लिखवाता हूं, ठीक है। जैसे मेरे पास सूत्र, अपने पास क्या होगा, तो इसमें क्या लिखना पड़ेगा, भागफल, क्या लिखना पड़ेगा, भागफल फिर ऊपर क्या आएगा, शेषफल शेषफल, और नीचे क्या आएगा, भाजक, बराबर। आरती समझ में आया, नहीं समझ में आया तो घड़ी की दिशा में जो होता है ना, घड़ी का कांटा कैसे घूमता है, ऐसे ही घूमता है, इधर से शुरू होता है, ऐसे घूमता है, सही क्या गलत, हाँ क्या उल्टा घूमता है, इस तरफ घूमता है, तो इसको तो पूर्णांक बना दो, इसको बना दो अंश, और इसको बना दो, समझ में आया, ये सूत्र है। अब इसके अंदर जिसमें, इसमें, किसमें, इस सूत्र में भागफल क्या है, भागफल क्या है, पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक। अब चेक कर लो ये पूर्णांक है कि नहीं है, अच्छा, शेषफल क्या है, शेषफल क्या है, क्या है, बोलो बोलो बोलो, है ना। और भाजक क्या बन जाता है, हर, हाँ क्या ना। एक सवाल और करा दो, एक सवाल आती और करा दो। देखो मेरे पास एक सवाल है, 2 सही 2, अरे 3/2, 3/2, चलो 2 हटाते, थोड़ा भारी वाला लिखते हैं, 11/3, 11/3 को मिश्र भिन्न में, क्या मिक्स भिन्न, मिश्र भिन्न में बदलो। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब सबसे पहले बोलो आरती, क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा ना, किसका, कितनी बार गया, 3 बार, तो कितना आया, 9। अब घड़ी की दिशा में लिख दो इसको, 11/3 बराबर, सबसे पहले ये वाला 3 तो बन गया पूर्णांक, ये वाला 2 बन गया अंश, और ये वाला 3 बन गया, तो अब इसका उत्तर क्या हुआ, 2 सही, अरे 3 सही 2/3 भाई। तो अब मैं सवाल दूंगा तो कर दोगे, चलो पहला नोट करो, फिर दूसरा नोट करो, फिर तीसरा नोट करो, फिर ये सूत्र लिखना, और फिर सवाल लिखो, निम्न को मिश्र भिन्न में बदलो। कितने, ये भी 5 दे दूं, नहीं सर ज्यादा, यूं 7/3, 7/3 करा तो नहीं दिया, करा दिया, 7/4 दूसरा, 23/5 तीसरा, 12/7 चौथा, 8/3 पांचवा, 9/4 छठा, 4/10 10/6 सातवां, 7 सवाल रहता, 27/6 बराबर, फटाफट नोट कर लो, ठीक है। इसके आगे का जो भी सिस्टम है आपको आगे समझाएंगे, अभी एक बार इसको नोट कर लो, इतना सीख लो कि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं, साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रक्रिया है वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब अपन को सीखना है, क्या सीखना है कि आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में कैसे जमाते हैं, उस पर हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है।
यहाँ तक लिख दीजिए।